हेलो भाई, कैसे हो सभी। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका नीरज यस एकेडमी पे। तो आज एक टॉपिक है इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम के बारे में। आज हम टॉपिक करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्लास, थोड़ी सी बड़ी हो सकती क्लास, तो बोरिंग नहीं होगी क्लास, ठीक है ना। तो आपको आई होप आपकी सभी की तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, बिना किसी रुकावट के तैयारी अच्छे से करते रहें क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम टॉपिक है बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो ठीक है। तो इंडियन रिवर सिस्टम में सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है ना कि नदियाँ, हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे आज। पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको कहीं से भी जो है नदियों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले है ना, हम भारत को नदियों से परिपूर्ण देश कहते हैं। भारत को हम नदियों से परिपूर्ण देश क्यों कहते हैं? चलिए एक मैप है, मैप के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। देखो, जैसे ये इंडिया का मैप है, आप देखोगे ना, यहाँ पे पूर्व से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, हर जगह से नदियाँ निकल रही हैं। यहाँ से भी नदी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और इन नदियों का एक मुख्य लक्ष्य यानी एक जो है ना ऑब्जेक्ट होता है कि इन नदियों को अपना पानी समुद्र में यानी कहीं ना कहीं अपना पानी छोड़ना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई नदियां है ना यहाँ पे अरब सागर में पानी छोड़ रही है, कोई बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं भारत नदियों से परिपूर्ण देश है। यहाँ से देखो, जैसे एक सिंधु नदी है जो तिब्बत से स्टार्ट होती है, यानी जो इंडिया से होके जाती है, और फिर ये अपना पानी 5 भागों में विभाजित कर देती है, और फिर जो है आखिरी में आके ये अपना, ये कोई नदियाँ बंगाल की खाड़ी में पानी छोड़ती है, कोई अरब सागर में। नदियों का जो मुख्य उद्देश्य है अपना पानी किसी समुद्र में या किसी खाड़ी में, ठीक है ना, इन जगह अपना पानी छोड़ना। अब आते हैं भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी टू टाइप से हम इंडियन रिवर को डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या है ना, एक है हिमालय नदियाँ, हिमालयन रिवर। हिमालयन नदियाँ वे होती हैं जो कि भारत के उत्तरी भाग से निकलती है ना, उनको हम हिमालयन नदियाँ कहते हैं। और दूसरी जो होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय पेनिसुलर रिवर जो भारत के मध्य भाग से या दक्षिणी भाग से निकल कर अपना पानी छोड़ते हैं, हम पेनिसुलर रिवर कहते हैं। देखिए अब ये आ गया ना, जो नदियाँ, ये है जो नदियाँ भारत के उत्तरी भाग से निकलती हैं उन्हें हम हिमालयन नदियाँ कहते हैं। द रिवर डेट ओरिजिनेट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड हिमालयन। ये जो नो ये हो गया ना उत्तरी भाग, भारत के उत्तरी भाग से जो नदियाँ निकलती हैं इनको हम हिमालयन रिवर कहते हैं, ठीक है। अब है जो नदियाँ पेनिसुलर रिवर के बारे में आते हैं। जो नदियाँ भारत के दक्षिणी और मध्य भाग से निकलती हैं, यानी द रिवर डेट ओरिजिनेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड पेनिसुलर रिवर। जो भारत के मध्य भाग से या दक्षिणी भाग से निकलकर अपना पानी छोड़ती हैं उन्हें हम जो है पेनिसुलर रिवर कहते हैं। आई होप आपको दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हम जो है रिवर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। हिमालय रिवर जो अपना जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, और पेनिसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो भारत के मध्य भाग से या दक्षिणी भाग से निकलती हैं उन्हें हम पेनिसुलर रिवर कहते हैं। तो आइए अब हम आते हैं सिंधु नदी, जो सबसे मेन बड़ी नदी है। सिंधु नदी, सिंधु नदी का जो उद्गम है ना, आप ये देख रहे होंगे, एक मानसरोवर झील है तिब्बत में। तिब्बत एक जगह है, यहाँ से मानसरोवर झील का उद्गम होता है। ये आ गया मानसरोवर झील। इसमें क्या है ना, ये जो मानसरोवर झील से जब ये निकलती है तो ये भारत में कश्मीर और भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख लद्दाख होते हुए फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद ये जो है अपना पानी यहाँ अरब सागर में अपना पानी छोड़ देती है। पर जब ये पाकिस्तान से भी है ना इंडिया में 6 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखो, एक तो इंडस हो गया, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 भागों में बट गई। और एक हो गया इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। जो सिंधु नदी 5 भागों में अपना पानी छोड़ देती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब ये ना 1960 में एक समझौता हुआ था। क्या था ना कि भाई ये एक डर था कि भाई जो है ना कि इस पानी पे विवाद हो सकता है, कभी पानी पाकिस्तान कम कर देता, कभी ज़्यादा छोड़ देता। इस तरह से विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता हुआ था,
ठीक है ना। ये समझौते को हम क्या है ना सिंधु जल समझौता कहते हैं, जो कि 1960 में होता। आगे पढ़ेंगे हम इसको। अब ये है, हम इसको देखते हैं। ये तिब्बत से निकल के भारत गुजर कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर अरब सागर में पानी छोड़ देती है। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, फ्लोज थ्रू इंडिया इनटू पाकिस्तान एंड देन डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू अरेबियन सी। समझ में आ गया। तिब्बत से निकलती है और भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख होते हुए पाकिस्तान एंटर करते हुए अरब सागर में यानी अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ देती है। और फिर ये पाकिस्तान से 5 भागों में एंटर करती है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। अभी आगे सिंधु जल समझौता, इंडियंस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। अभी सिंधु जल समझौता पता क्या था? देखो, जो पश्चिम वेस्टर्न जो रिवर्स है ना, ऊपर की 3 नदियां, जो ये हो गया सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब, ऊपर की जो 3 नदियां है ना, इनका जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा। यानी सिंधु का, झेलम का, चेनाब का जो है 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा और 20% वाटर जो है इंडिया यूज करेगा। और अब आती हैं नीचे की 3 नदियां जो हैं रावी, व्यास, सतलुज। रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। इन नदियों का जो है ना, ये है, आप मैप में लोकेट करना, रावी, व्यास और सतलुज। रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी, इनका जो 80% वाटर है वो इंडिया यूज करेगा और 20% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा। ऊपर की 3 नदियां आ गई ना, सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा और नीचे की रावी, व्यास, सतलुज, इनका जो वाटर है 80% वो इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। आई होप आपको ये जो छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। तो ये जो अब आते हैं लंबाई की, सिंधु नदी की जो लंबाई ना 2880 किलोमीटर है। ये विश्व की बड़ी नदियों में से भी एक है। विश्व की सबसे बड़ी नहीं, विश्व की बड़ी नदियों में से एक है, लंबी नदियों में से एक है। ये भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होकर बहती है। ओके, फ्लो थ्रू लद्दाख, इंडिया। अब आते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास है और ये पवित्र नदी के नाम से मानी जाती है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है ना, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से होता है, ठीक है। और ये जो है ना, अब देखते हैं यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए बांग्लादेश में अपना पानी छोड़ देती है। अब देखो, जो गंगा है ना, गंगा गंगा कब बनती है? ये देवप्रयाग में की जगह है, वहां पे भागीरथी और अलकनंदा, जैसे गंगा है यहाँ पे है ना, भागीरथी और अलकनंदा, वहां जब ये दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, जब गंगा का नाम गंगा पड़ता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, जब ये दोनों का संगम हो जाता है, जब गंगा का नाम गंगा पड़ता है। जो बांग्लादेश में जब गंगा चली जाती है, यानी जब ये यूपी, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश में जब चली जाती है ना, तो बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से कहते हैं। ओके, बांग्लादेश को, गंगा को हम पद्मा के नाम से जानते हैं और गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। अब आता है यमुना नदी। यमुना नदी जो है ना, ये समान गंगा के समान ही बहती है, यानी जहाँ से गंगा निकलती है ना, वहां से ही ये एक समान निकलती हैं। एक जहाँ से इनका उद्गम होता है ना गंगा का, वहीं से ही इसका उद्गम होता है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी एक दूसरे में ना समान बहती है। जहाँ से गंगा निकलती है वहां से ये बहती है एक समान, पर आगे आके ये अपना गंगा में ही अपना पानी, आप देख सकते हैं ना, गंगा में ही मिल जाती है यमुना नदी, गंगा में ही यह यमुना नदी मिल जाती है। समझ में आ गया। गंगा और यमुना एक साथ निकलती हैं, पर आगे आकर गंगा में ही यमुना नदी मिल जाती है, ठीक है। ये आ गया, ये प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और यमुना नदी की 3 सहायक नदी है, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, इस साइड में। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, इसका भी जो उद्गम होता है, यहाँ से दिखा दिया, पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है ना, वो भी तिब्बत में ही, जो मानसरोवर है ना, वहीं से ही इसका उद्गम होता है, तिब्बत में मानसरोवर झील से। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी गंगा है और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। इसके ना कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी
विश्व में सबसे लंबी नदियों में से एक है। देखो, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी सिंधु नदी, उसकी जो लंबाई थी वो 2880 किलोमीटर थी, इसकी 2900 किलोमीटर लंबी है। पर हम कहते हैं कि भाई जैसे ये 2900 किलोमीटर है और गंगा 2500 किलोमीटर है, तो हम इसको अपनी सबसे लंबी नदी क्यों नहीं मानते? इसको हम इसलिए मानते हैं क्योंकि अब भारत में इसकी कुल जो क्षेत्रफल है ना, 900 किलोमीटर, भारत में अपना भाग ओनली 900 किलोमीटर शेयर करती है। वैसे तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर भारत में, यह भारत में आती है ना, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आती है और फिर यहाँ बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देती है। भारत में जो इसकी कुल लंबाई है, जो लेंथ है, लगभग 900 किलोमीटर है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो है बंगाल में जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है जमुना के नाम से जानते हैं। देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में गंगा पढ़ा था, गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो हम इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, पर जब ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो हम इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ये आ गया ना, गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के योग को मेघना कहते हैं। गंगा पद्मा, गंगा जो पद्मा कहलाती है और ब्रह्मपुत्र मेघना कहलाती है। पर गंगा पर और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के योग के हम मेघना कहते हैं। गंगा और मेघना, यानी गंगा को जो हम मेघना कहते हैं और ब्रह्मपुत्र जिसे हम जमुना कहते हैं, इन दोनों को जो योग होता है, दोनों का संगम बन जाता है, उसको हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। अब आती है प्रायद्वीप नदियाँ, जो है हिमालय नदियाँ, जो हमने तीन प्रमुख नदियाँ, हमने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब प्रायद्वीप नदी, पेनिसुलर रिवर, जो हमने पढ़ा था ना, या तो भारत के मध्य से या भारत के दक्षिण के भाग से निकलते हैं, उन्हें हम पेनिसुलर रिवर कहते हैं। ये आ गया, या तो भारत के मध्य के भाग से निकलते हैं या दक्षिण के भाग से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस तरह से निकलती हैं। तो ये ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ये जो है ना, सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। केवल दो नदियां हैं, एक हो गया तापी और एक हो गया नर्मदा। ये जो है ना अपना पानी जो है अरेबियन सी में छोड़ती हैं और बाकी जो नदियां अपना पानी बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती हैं। दो नदियां नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है ना। ओनली एंड आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो अपना पानी अरेबियन सी में छोड़ती हैं, तो आप क्या कहोगे? नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी हैं जो अपना पानी इसमें इसमें छोड़ती हैं अरेबियन सी में। ओके, और एक और पॉइंट आता है कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जिनके बीच में एक पहाड़ी है, तो आप कहोगे नर्मदा और तापी के बीच सतपुड़ा पहाड़ी है, यानी ठीक है ना, सतपुड़ा रेंज है और है ये नर्मदा और तापी के बीच, ये आई सतपुड़ा रेंज, ये हमारी नर्मदा रिवर। आप मैप के साथ लोकेट, मैप में से ले लाएं, क्योंकि सारी थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हम रट लेंगे, पर रटने से क्या है ना, एक दो दिन याद रहेगा, नेक्स्ट रीडिंग में हम सारा भूले पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो देखो, नर्मदा नदी और ये तापी नदी, इन दोनों के बीच में सतपुड़ा रेंज है। एग्जाम में पूछे कि दो पहाड़ियां जो अरब सागर में अपना पानी छोड़ दी, अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ दी हैं, उन दोनों के बीच में एक पहाड़ी है जिसे हम सतपुड़ा रेंज कहते हैं। और एक और पूछे, जो है ना नर्मदा नदी जो अपना पानी छोड़ दी ना, धुआंधार वाटरफॉल है, ये धुआंधार वाटरफॉल से ना अपना पानी जब ये नीचे छोड़ देती है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ये दो तो नदी थी अरेबियन सी में जो अपना पानी छोड़ती है। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी में जो अपना पानी छोड़ देती हैं। इसमें एक है महानदी गोदावरी, गोदावरी जिसे हम दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं, और एक है कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना, ये चारों जो नदी हैं ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा और तापी हैं, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सके थे, वो हमने पढ़ लिया है। ओके, हमने अच्छे से समझा दिया है कि दो नदियों नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा पहाड़ी है, और नर्मदा जो अपना पानी जो है धुआंधार जलप्रपात से नीचे गिरती है, और दो नदियां ऐसी हैं जो अपना पानी अरेबियन सी में गिरती हैं, उसको हम नर्मदा और तापी कहते हैं, और बाकी की जो नदियां हैं अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। आइए अब आते हैं, जो नर्मदा, महानदी और सोन नदी का उद्गम भारत के छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से होता है। अब देखो, सबसे पहले जो भारत का मध्य भाग है ना, ये हमने प्रायद्वीप नदियों में एक अमरकंटक क्षेत्र है, अमरकंटक क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ में एक अमरकंटक क्षेत्र है, यहाँ से जो ना नर्मदा नदी निकलती है, महानदी निकलती है, और एक सोन नदी भी यहाँ से निकलती है। ऐसी अब आपको पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखना। अब पूछेगा ऐसी कौन सी रिवर है जो यहाँ मध्य से निकलती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, जो यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली नदी जो गंगा में मिल जाती है, वो सोन नदी है। सोन नदी, एक सोन रिवर ऐसी नदी है जो अमरकंटक छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, ठीक है ना। और ये जो है अपना पानी गंगा में जाकर मिल जाती है आगे जाके, ठीक है। अब आते हैं नर्मदा अरब सागर में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। द नर्मदा फ्लोज इनटू अरेबियन सी, द महानदी फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल एंड द सोन फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हमने पीछे जो है पिछली स्लाइड में पढ़ा था अच्छे से, जो अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा जो है अरेबियन सी में गिरती है, महानदी जो है अपना पानी यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और जो सोन नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ओके, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और जो है गंगा में जाकर आगे जाके मिल जाती है। अब जो है मेन अगली नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी आप देखते हैं ना, गोदावरी नदी ये जो महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यानी जो गोदावरी नदी है ना, इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से कहते हैं। यानी एग्जाम में पूछे आपसे कि ऐसी कौन सी रिवर है जो प्रायद्वीपीय नदी है और जिसे हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गंगा के नाम से हम गोदावरी नदी को जानते हैं, जिसका जो उद्गम है ना महाराष्ट्र, ओके, एमएस महाराष्ट्र से होता है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ती है। इसे हम दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो, द गोदावरी ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र एंड फ्लोज इनटू the Bay of Bengal. It is the longest river in the South India and is also known as the Southern Ganga. आप ये याद रखना, ये मेन है कि हम दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जानते हैं, और ये अपना पानी ये महाराष्ट्र से निकलती है और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती है। इसी तरह कृष्णा है, कृष्णा नदी भी क्या है ना, कृष्णा नदी जो है वो भी महाराष्ट्र से निकलती है, ये आ गई, और ये भी जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती है। इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से नहीं जानते, कृष्णा नदी को दक्षिण गंगा के नाम से नहीं जानते। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है और अपना पानी जो है बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती है। अब आते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ना कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलती है। द कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इट राइजेज फ्रॉम ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज। यानी जो ये कावेरी नदी है ना, ये कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटका से जो है कोडागु जिला, वहाँ से कावेरी नदी निकलती है और ये भी अपना जो पानी है यहाँ बे ऑफ बंगाल में घेर देती है। कावेरी अपना जो जल है शिव सुंदर जल प्रपात में छोड़ देती है। कावेरी जल के लिए कर्नाटक तमिलनाडु में विवाद है। सबसे देखिए, अब जो हमने नर्मदा नदी देखी थी ना, उसके वो अपना जो पानी है ना धुआंधार जलप्रपात, ये धुआंधार वाटरफॉल जो है वो धुआंधार वाटरफॉल में अपना पानी छोड़ देती है। ये नर्मदा नदी है जो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है, ये अपना पानी अरब सागर में छोड़ देती है और ये है ना धुआंधार जलप्रपात से अपना पानी छोड़ देती है। अब जो है ना ये कावेरी नदी जो है ये शिव सुंदर जलप्रपात में अपना पानी छोड़ती है, जो कर्नाटक के जिले कोडागु से निकलती है। कर्नाटक से कावेरी नदी जो है कर्नाटक से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये जो अपना पानी शिव सुंदर जलप्रपात में छोड़ देती है, ठीक है। और इसके बीच में है ना कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में विवाद चल रहा है। तमिलनाडु में
और कर्नाटक में इस नदी को लेकर विवाद चल रहा है। जैसे कि जो विवाद था सिंधु नदी को लेकर विवाद था, वो था भारत और पाकिस्तान में जो 1960 में जो समझौता हो गया था, जिसका आपने ऊपर पढ़ लिया था कि ऊपर की जो 3 नदियां सिंधु झेलम चेनाब, उनका 80% वाटर है जो है पाकिस्तान यूज करेगा और बाकी का 20% इंडिया यूज करेगा। और नीचे की जो तीन नदियां हैं, 3 रिवर्स हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका 80% वाटर इंडिया यूज करेगा और 20% जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा। इसी तरह से ही एक कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में भी विवाद चल रहा है कावेरी नदी के लिए, ठीक है ना। आपसे पूछेगा किस दक्षिणी नदी, किस प्रायद्वीपीय नदी के बीच में विवाद चल रहा है, तो आपको कावेरी नदी के याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछे किस किस राज्य के बीच में विवाद चल रहा है, तो आपको याद करना है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। 2 स्टेट है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। और कावेरी नदी जो अपना शिव सुंदरम जो है जलप्रपात, वहां पे अपना पानी छोड़ देती है, ठीक है। जो आई होप जो भी ये नदियां है ना, हमने अच्छी तरह समझ ली, हमने हिमालयन रिवर भी समझ ली है और पेनिसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदियों को भी अच्छे से समझ लिया है। ये वे नदियां हैं, हमने देखो किस किस बारे में बात की, जो हिमालयन नदियां भी बात की, प्रायद्वीपीय नदियां भी बात की, कौन सी सबसे लंबी नदी है, कौन किसकी सहायक नदियां हैं। गंगा की तीन सहायक नदी है, चंबल, बेतवा, केन, ये हमने पढ़ लिया। गंगा और यमुना एक समान बहती है और प्रायद्वीपीय नदी में भी अब हमने पढ़ लिया कि किसकी लंबाई कितनी है। और अब हम लंबाई को अच्छे से जान लेते हैं। और जो हम ना इसके बारे में ये भी पढ़ लिया कि दक्षिणी गंगा किसके नाम से जानती है। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन जो अच्छी यानी आपके एग्जाम में आ सकती हैं, यानी एक तरीके से ये रिवर का बेसिक समझ सकते हो, ये हमने पढ़ लिया है। तो आप देख सकते हैं इंडिया का मैप है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ये जो है हिमालयन नदियाँ होती हैं, यहाँ जो है प्रायद्वीपीय नदी होती हैं। सबसे पहले हमने मानसरोवर झील में जो यहाँ पे पढ़ा था सिंधु नदी, ये हमने सिंधु झेलम चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के बारे में पढ़ लिया, जिनका जो समझौता हुआ था 1960 में हुआ था। गंगा और यमुना का भी पढ़ लिया, जब इनका उद्गम एक साथ होता है, पर आगे आकर ये जो है यमुना गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लिया, जो कि तिब्बत से ही निकलती है, यहाँ से ही, और अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंटर करती है, जिसको हम जमुना कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इन दोनों का जो योग होता है ना, मेघना के नाम से जानते हैं, ओके। और एक ये अमरकंटक से निकलते हैं छत्तीसगढ़ से, और जो प्रायद्वीपीय नदी निकलती है। अब आपसे पूछेगा ना, हमने पीछे भी एक तरीके से रिवीजन चल रहा है कि कौन सी 2 नदियां जो अपना पानी अरेबियन सी में घेर डालती हैं, वो है तापी नदी और नर्मदा नदी अपना पानी जो है अरेबियन सी में डालती है। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी जो कर्नाटक से निकलती है वो शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है। सॉरी, गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। आप समझ गए होंगे, गंगा की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है। नदी की जो लंबाई 3800 किलोमीटर है, पर इंडिया में 900 किलोमीटर अपना जो पानी है बहाती है, शेयर करती है। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1500 किलोमीटर है, जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, दक्षिण की सबसे लंबी नदी के नाम से। महानदी जिसकी जो लंबाई 860 किलोमीटर है, जो कि ये भी अमरकंटक से निकलती है और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती है। ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के बारे में आपने पढ़ लिया, जो कि महाराष्ट्र से निकलती है और ये भी अपना पानी बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती है। इसकी जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है। कावेरी नदी जिसका आपने विवाद पढ़ा था, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद चल रहा है, इसकी जो लंबाई है 760 किलोमीटर यानी 760 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि कर्नाटक से निकलती है और ये जो अपना पानी है शिव सुंदरम जलप्रपात में डालती है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये जो है अरब सागर में अपना पानी छोड़ती है और धुआंधार जलप्रपात में अपना पानी छोड़ती है। धुआंधार जलप्रपात के थ्रू अपना पानी अरब सागर में छोड़ती है। तो आई होप आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया हो गया। हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि मैप भी थे और अच्छी पीपीटी भी थी, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।